हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आज हम टॉपिक पर बात करेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। आखिर वे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन का काम करते हैं, आखिर कितने वे अंग हैं जो श्वसन का काम करते हैं, सारी बारीक जानकारियों की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की तो फेफड़ा जो होता है मानव का सबसे अहम भूमिका निभाता है श्वसन तंत्र में। अब वो कैसे भूमिका निभाता है हम उस टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे पार्ट क्या होते हैं श्वसन तंत्र के। देखिए जो सबसे पहला है श्वास नली, श्वास नली, त्वचा, गिल्स, फेफड़े। ठीक है जी। अब देखिए जो गिल्स होते हैं और त्वचा, इस प्रकार के भी जो है जीव सांस लेते हैं इनसे भी, लेकिन कौन से वे जीव हैं जो इनके द्वारा सांस लेते हैं पहले उनको देख लेते हैं। अब मान के चलिए एक मेंढक है, मेंढक, ठीक है जी। अब आप इस मेंढक की अवस्था को जानिए कि ये किस प्रकार से सांस लेगा और ये किस अवस्था में किसका प्रयोग करेगा। ये फेफड़े का प्रयोग भी करता है, गिल्स का प्रयोग भी करता है, त्वचा का प्रयोग भी करता है। यानी एकमात्र ऐसा जीव है या अदर्स भी जीव हैं जो इनका प्रयोग करते हैं। देखिए जब मेंढक होता है जो बच्चा देता है पानी में देता है, तो इसका जो बच्चा होता है, बच्चा, उसे कहते हैं टैडपोल। टैडपोल, जब मेंढक का जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं। वो पानी में जन्म लेता है और पानी में जन्म लेने के बाद वो जो श्वास लेता है पानी के अंदर गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा लेता है। तो मेंढक अपनी बचपन अवस्था में यानी गिल्स, टैडपोल अवस्था में श्वास लेता है गिल्स से। कैसे लेता है जी? गिल्स। ठीक। उसके बाद बरसात, जब ये जवान हो जाता है, जवान, ये यंग अवस्था में आ जाता है तो ये फेफड़ों से लेता है, फेफड़ों से। ये उभयचर जीव होता है, पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। ये दोनों स्थान पर रहने में सक्षम है, पानी में भी और स्थल पर भी। ठीक है जी। उसके बाद ये बरसात खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद स्किन से लेता है, स्किन से। ये जमीन के अंदर चला जाता है 3-4 फीट और वहीं पर बैठकर ये अपना टाइम स्पेंड करता है। ठीक है जी। उस टाइम में क्या है, स्किन से सांस लेता है। तो ये कुछ पार्ट थे, ये भाग हैं शरीर के जो सांस लेने में हमारी क्या है, सहायता करते हैं। जैसे त्वचा होगी, स्किन भी सांस लेती है और गिल्स से लेते हैं। जैसे मछलियां होती हैं समुद्र में रहती हैं, गिल्स से अपना श्वसन करती हैं। ठीक है। और फेफड़े। अब देखते हैं कि मानव जो है स्तनधारी, स्तनधारी में जो है फेफड़ा होता है। फेफड़ा एक जोड़ी होता है, दो, 1 पेयर होते हैं और ये दो होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब जो राइट लंग होता है वो थोड़ा लंबाई में छोटा होता है। इनके क्या क्या कार्य हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है उनको देखिए। देखिए दो संरचना होती है, इनको बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा हार्ट होता है, हृदय, है ना। ये 75% लेफ्ट जो हमारा जो फेफड़ा होता है उसकी तरफ होता है। और इसमें जो आप ये आकृति देख रहे हो उसको हम कहते हैं वायुकोश, वायुकोश, एल्वोलाई। ठीक है जी। एयर कोश इसको कहते हैं। अब मान के चलिए, इसलिए बताया जाता है कि धूम्रपान हमारे लिए वर्जित है, खराब होता है या हमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है, जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वो, देखिए श्वास, जो श्वसन का जो प्रथम अंग है वो नाक है। नाक के बाद ट्रोकिया से होता हुआ ये श्वास नली से होता हुआ अंदर चला जाता है। ठीक है जी। अब जब कोई भी मानव जो वायु लेता है तो वो अंदर जाती है और ये वायु कोष पर आके यहाँ पर प्योरीफाई होती है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है लगातार तो यहाँ पर एक तरह से मेटल इकट्ठा हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसी कारण व्यक्ति, इसमें कैंसर बन जाता है व्यक्ति के फेफड़े में और उसकी जो कंडीशन खराब हो जाती है। तो यही चीज एयर कोश ही प्रभावित होते हैं अगर धूम्रपान जैसी कंडीशन में। ठीक है जी। अब देखते हैं कि हम कितना फेफड़े द्वारा कितने ऑक्सीजन को लेते हैं और कितने को छोड़ते हैं। आखिर ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि जो पूरा ये फेफड़ा जो है, पूरा फेफड़ा, इसकी जो कार्यकारी है इकाई है उसका नाम है एल्वोलाई। ठीक है। फेफड़े की कार्यकारी इकाई का नाम क्या है, एल्वोलाई। तो देखिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है 21%, यानी 21% हम क्या है ऑक्सीजन लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। 21% मानव ने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया और 17% छोड़ दिया। बका 4% बचता है वो अंतर उसका श्वसन चला जाता है, वो बॉडी के अंदर चल जाती है, रक्त और ऊतकों से मिलकर अंतर श्वसन करती है। ठीक है। अब नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। ठीक है जी। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ देते हैं। इसका कोई अंदर सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हम कितना लेते हैं CO2 और कितना हम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कि जो
ये वाली जो गैस है ये बहुत घातक होती है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत घातक है, ये ओजोन परत को भी क्षरण करती है, और ये हम छोड़ते हैं 0.4%। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है और ये वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। चलिए आप देखते हैं ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के लिए क्यों जरूरी है। देखिए इसमें दो कंडीशन है, निश्वसन। निश्वसन क्या है? देखिए जब हम सांस को लेते हैं, ऐसे सांस को लेते हैं तो हमारी जो पसलियां फैल जाती हैं, और सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाती हैं। लेते हैं तो ये फैल जाती हैं, और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं निश्वसन। लेने को कहते हैं निश्वसन, छोड़ने को कहते हैं उच्छ्वसन। श्वसन, ठीक है जी। अब श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है जी? दो। एक तो बाह्य श्वसन, एक होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन तो आपने देखा फेफड़े, यानी इसमें मानव क्या है, ट्रोकियो द्वारा, जो ट्रोकिया है श्वास नली है, इसके द्वारा सांस लेता है, बाहर छोड़ देता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है? वो उसमें क्रेब चक्र चलता है, ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से क्रेब चक्र चलता है, अर्थात जो हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर जो आरबीसी होता है, आरबीसी फेफड़ा जो होता है वो किसको देता है? कोशिकाओं को देता है। कोशिकाएं जो है लाल रक्त कोशिकाएं में चली जाती है, वायु कोष तक, ठीक है जी। सॉरी, वायु कहाँ चली जाती है? कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में ही ऊतकों से मिलकर ये क्रिया कर लेती है। यानी अंतःश्वसन का मतलब होता है जो वायु होती है वो अंदर चली जाती है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में ऊतक से मिलकर क्या है, क्रिया करती रहती है, उसको हम अंतःश्वसन कहते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ श्वसन के बारे में हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।